डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि हमने पहले ही जो है केमिस्ट्री के लेक्चर्स हम अपने में जो हमारा एकेडमिक पल्स चैनल है इस पे स्टार्ट किए हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं 9th और 10th के रेगुलर। तो हम लोग इंशाल्लाह आज जो है एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर्स की, जिसमें कि फिजिक्स के लेक्चर्स हम लोग जो है वो इंशाल्लाह आज से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो 9th से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स। 9th से मूव ऑन जो है वो मैट्रिक के लेक्चर्स, फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स और सेकेंड ईयर के लेक्चर्स इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास एंड फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द 9th फिजिक्स। एंड यू एज यू गाइज वेरी वेल नो दैट कि जो हमारा जो पहला नेम है 9th के फिजिक्स के जो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से पीछे जो है आप जैसा कि आप देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में जो साइंस का सब्जेक्ट होता है उससे पहले जो है आपको जो टीचर है वो साइंस के बारे में कुछ बताता है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट वी स्टडी इन द साइंस। तो बेसिकली मैं इतनी डेप्थ में या इतनी इनिशियल स्टेज पे नहीं जाऊँगा। आई विल कीप यू इन टच विद द फिजिक्स। अगर हम लोग आपके बुक के वेरी स्टार्ट पैराग्राफ से बात करें तो बेसिकली जो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो ये कह रहा है कि जो हमारी फिजिकल साइंस है 19th सेंचुरी के अंदर हमारी फिजिकल साइंसेस को उसने 5 एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड दैट इज़ रिगार्डिंग विद द जो पहला था केमिस्ट्री था हमारा जो सबसे पहला डिसिप्लिन था। केमिस्ट्री के बाद था हमारा फिजिक्स के बाद था एस्ट्रोनॉमी, देन लाइक एस्ट्रोनॉमी के बाद जो था हमारा मेटेरोलॉजी, एंड फर्दर जो है जो हमारा था दैट वाज जियोलॉजी और वॉट एवर जो भी था। दीज वर द 5 एस्पेक्ट्स इन विच द फिजिक्स इन द 19th सेंचुरी वर डिवाइडेड। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अगर आप देखें हमारा जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी या जियोलॉजी जो है दे आर बेसिकली रिलेटेड विद द साइंस इन सम सेंस। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों का जो मेन फोकस है दैट इज रिगार्डिंग विद द फिजिक्स। ठीक है, तो ये एक सिर्फ एल्गोरिदम था कि हम लोगों ने आपको किस तरह इन टच करना है फिजिक्स की तरफ लेके आना। ठीक है, सो अब जो है हम इन 4 को स्किप करेंगे और हम लोग अपने मेजर टॉपिक और मेजर जो है सब्जेक्ट की तरफ आएंगे विच इज़ फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स क्या है या फिजिक्स में हम लोग क्या कुछ जो है वो स्टडी करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो हम लोग मोस्टली जो है वो 2 वर्ड्स जो की वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं। विच वन? दीज आर बेसिकली द मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी बेसिकली जो हमारी फिजिक्स है ये जो है वो इन 2 वर्ड्स के अराउंड ही सर्कुलेट करती है। कैसे? अब कोई भी बेसिक फिनोमिना देख लें, बेसिक डेफिनेशन देख लें, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। Physics basically is elaborated as it is the branch of science in which we study the matter and the energy and their relationship बारी बारी इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों को वेरी कॉमन आप लोग साइंस जो है वो अपनी प्रीवियस अर्ली क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल में आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन होगी रिगार्डिंग मैटर या एनर्जी। आप लोगों को आइडिया होगा बट फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर हम लोग बात करें मैटर, तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग विच हैव सम मैस एंड कवर द स्पेस। कुछ भी ले लो, आप अपनी सराउंडिंग में चीज़ें देख लें, आप अपनी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमन बींग, चेयर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, डोर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी। दीज ऑल द थिंग्स बेसिकली एग्जिस्ट इन द matter. And what is the energy? Energy like you can say that it is the ability of anything to do work. किसी भी चीज़ की किसी भी जो एबिलिटी होती है काम करने की या कोई भी टास्क परफॉर्म करने की, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनर्जी। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया, 2 चीज़ें देख ली, मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, फिजिक्स में किस तरह ये आती है। अब मेजर फोकस आता है देयर रिलेशनशिप, हाउ इट इज़ वैलिड, हाउ इट इज़ अप टू डेटेड इन द फिजिक्स, लाइक यानी कि क्या इसके पीछे रियलिटी है। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लें, कोई भी फिनोमिना देख लें अपने सराउंडिंग के अंदर, आप जहाँ बैठे हैं, अपने रूम में, अपने घर में, कहीं पर भी देख लें, यू गाइज विल see that physics is applied basically in your surrounding. How? The very basic reality is that you just simply switch on the button and the fan is on. क्या अब इसके पीछे बेसिक फिनोमिना है? आप देखें, फैन क्या है? मैटर, इट हैविंग मैस, इट कवर स्पेस। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें, आपने बटन ऑन किया, विच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका फैन चलना शुरू हो गया, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ
एनर्जीज। तो आप बेसिकली देख रहे हैं फैन इज इटसेल्फ अ मैटर, और जो इसके अंदर जितनी भी एनर्जी यूज होती हैं उनके रिलेशनशिप से एक फिनोमिना हैपन हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द ग्राउंड रियलिटी बिहाइंड द फिजिक्स, कि बेसिकली वहाँ हमारे पास क्या है, मैटर है, एनर्जी है, और इसके अलावा इनका आपस में क्या है, रिलेशनशिप। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स। अच्छा, आपको पता है बेटा हर चीज़ में एडवांसमेंट आती जाती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप मोबाइल्स की एग्जांपल ले लें, पहले जो है वो बटन वाला मोबाइल था, फिर विद द एडवांसमेंट मिनिएचराइजेशन आती गई, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती गई। इसी तरह फिजिक्स की फील्ड में भी जो है वो एडवांसमेंट्स आती गई, ठीक है, साइंसेस के साथ साथ जो है। आप अपनी सराउंडिंग में कोई भी एग्जाम्पल देख लें, कोई भी डिवाइस देख लें, हर चीज़ में क्या अप्लाई हो रही है, फिजिक्स अप्लाई हो रही है। हाउ? लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। बेटा सबसे पहले अगर आप एग्जांपल लो किसकी, कार्स की एग्जांपल ले लेते हैं, व्हीकल्स की। व्हीकल्स पे फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है बेटा? व्हीकल्स पे फिजिक्स का जो रूल अप्लाई हो रहा है दैट इज द लॉ ऑफ मैकेनिक्स। लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। फिर आप और थोड़ी सिंपल एग्जांपल ले लो, अपने घर में एग्जांपल ले लो, रेफ्रिजरेटर हैं, फ्रीजर्स हैं। तो बेसिकली दैट वाज द एग्जांपल 1। और सेकंड अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर का नाम दे रहे हैं, तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर के अंदर भी बेटा जो हमारे पास फिजिक्स का रूल यूज हो रहा है दैट इज नाउन एज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बेटा। ये तो थी बेसिक एग्जांपल जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप क्या कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आप टेलीकम्युनिकेशन ले लो। इन ईच एंड एवरी फील्ड देयर इज फिजिक्स अप्लाइड। हर चीज में क्या यूज हो रही है, फिजिक्स अप्लाई हो रही है, फिजिक्स यूज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो है वो फिजिक्स यूज हो रही है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स। इसके अलावा आप क्या कर लो, टेलीकम्युनिकेशन ले लो बेटा। आप टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जितनी भी आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, चैनल्स पे आपको न्यूज सुनने को मिल रही है, कुछ भी है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिक्स। क्योंकि वहां पे डेटा किस तरह ट्रांसफर हो रहा है, थ्रू द वेव्स, फिजिक्स के जरिए ट्रांसफर हो रहा है डेटा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिक्स, ठीक है बेटा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आप अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में कुछ भी देख लो, कुछ भी ओपन कर लो, अपनी आइज में आपको जो भी नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, ये तो था कुछ फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रही है, या उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग फिजिक्स से हट के अगर आपको कुछ क्लैरिटी हो गई है, इस चीज़ की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है बेटा अगर एक मेजर चीज़ है ना तो उसकी आगे फर्दर ब्रांचेज होती हैं, उसके पोर्शंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास फिजिक्स सब्जेक्ट है दैट इज ऑल्सो हैविंग सम ब्रांचेज एंड देयर आर सम मेजर ब्रांचेज विच आर हाईलाइटेड इन योर बुक एंड दीज आर मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी जो है वो सबसे पहले बारी बारी देखेंगे और बारी बारी हर एक चीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। जैसा कि मैंने आप लोगों को वेरी बेसिक फर्स्ट एग्जांपल किसकी दी थी, कार्स की, व्हीकल्स की, कि उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, मैकेनिक्स का। सो बेसिकली इफ वी डिफाइन द मैकेनिक्स देन मैकेनिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion. It deals with the motion. Its effects, each and everything regarding the motion lies in the mechanics, ठीक है। मैकेनिक्स को अगर आप फर्दर आप इलेबोरेट करो तो बेटा जितनी भी किस्म की मोशंस हैं, ठीक है, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, दीज आर ऑल द टाइप्स एग्जिस्ट इन द मैकेनिक्स, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे चल के बात करें, आपने मोशंस के बहुत इंपॉर्टेंट लॉज सुने होंगे, हर बंदे की जुबान पे होते हैं, विच आर बेसिकली नाउन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। वो भी किसमें आते हैं, मैकेनिक्स के अंदर। इस तरह मैकेनिक्स की भी यू गाइस नो फर्दर आगे इसकी ब्रांचेज हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, वो आगे बात चली जाती है, वो हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप लोग इंशाल्लाह सीनियर क्लासेस में जाओगे यू गाइस विल नो दैट, ठीक है। फर्दर
मैकेनिक्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन, एनी काइंड ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन जो है वो किस में आते हैं बेटा, मैकेनिक्स में आते हैं। इसकी एप्लीकेशंस जितनी भी आती हैं मैकेनिक्स में आती हैं। व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के अलावा आपकी जो भी जितनी भी किस्म की मोशन है, ठीक है, पोजेस कर रही है, काइनेटिक एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द मैकेनिक्स, ठीक है। फर्दर चलते हैं, हीट। हीट बेटा दैट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ हीट। क्या स्टडी करते हैं इसके अंदर हम लोग, नेचर ऑफ हीट एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। लाइक यानी कि आप लोगों ने क्या स्टडी करना है, हीट से रिगार्डिंग कोई भी आपका बेसिक फिनोमिना है दैट इज एग्जिस्ट इन द हीट। एक चीज आप लोगों के लिए कंफ्यूजन है, व्हाट इज मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ये क्या चीज है बेटा, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आप लोगों ने अक्सर अपनी डेली साइंस में, जो आप जनरल साइंस पढ़ते हो उसमें अक्सर आप लोगों ने 3-4 वर्ड सुने होंगे। वो 3-4 वर्ड्स क्या हैं, कंडक्शन है, कंडक्शन के अलावा कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के अलावा रेडिएशन है। दीज आर ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो बेसिकली हीट के अंदर ये सारी चीजें भी क्या की जाती हैं, इलेबोरेट की जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप हीट की डेफिनेशन को देखो, हीट में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ हीट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। बाकी इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके इफेक्ट्स हैं, वो तो कॉमन सेंस है, वो तो इसमें आएंगे ही, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग बात करें, पहली 2 टाइप की हम लोगों ने बात कर ली है विच इज मैकेनिक्स एंड हीट। अगर आगे हम लोग थर्ड की बात करें, थर्ड जो है हमारा दैट इज साउंड, दैट इज साउंड। साउंड के अंदर बेटा जो हम लोग स्टडी करते हैं, साउंड के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड एंड यू कैन से दैट its applications, production, application, production and its effects as well, ठीक है बेटा, and its effect as well। अब physical aspects of sound क्या होते हैं बेटा, physical aspects of sound अक्सर आप लोग कुछ बंदे को सुनते हो, मेल्स की फीमेल्स की वॉइस क्या होती है, उनकी वॉइस क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब उस डिफरेंस के पीछे बेसिक रीजन क्या होती है, उसकी लाउडनेस होती है, उसकी पिच होती है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लोग साउंड्स की बोलते हैं, ठीक है। जब आप लोग साउंड वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे यू गाइस विल हैव बेटर आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट्स में दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिजिकल एस्पेक्ट्स में क्या आते हैं, लाउडनेस आती है, पिच आती है, साउंड क्वालिटी आ जाती है उसमें, ठीक है। तो ये सारा किसमें हम लोग स्टडी करते हैं, साउंड के अंदर, ठीक है बेटा। होप सो साउंड क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, लाइट। लाइट के अंदर बेटा हम लोग जो है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, देन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। इंस्टेड ऑफ इट फिजिकल एस्पेक्ट्स के अलावा वो ही इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट जो लाइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा बेटा, देयर इज अनदर नेम ऑफ लाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है कहीं पे भी अगर लाइट या ऑप्टिक्स लिखा हुआ इट मींस दे आर द सेम, दे आर द सेम। इसके अंदर जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात फिर वहीं पे है, नेचर ऑफ लाइट तो चलो समझ आ गई, ठीक है, कैसे जनरेट हुई है, किस तरह की है, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, बीटा रेज हैं, जो भी हैं, ठीक है। बट व्हाट आर द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। जैसे मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, इसी तरह बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट में क्या आता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट में बेटा हमारे पास आ जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास वेवलेंथ, इसके अलावा जो है इसकी एनर्जी है, ठीक है। वो आगे फिर फर्दर डिटेल में चला जाएगा, अभी आप लोग इतना ही रखो कि लाइक लाइट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ लाइट, फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है बेटा, ठीक है।
फर्दर अगर हम लोग देखें हमारी कितनी ब्रांचेस कवर हो गई हैं, 4 ब्रांचेस हमारी कवर हो चुकी हैं, ठीक है। फिफ्थ की तरफ चलते हैं हम, विच इज बेसिकली द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा बेटा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है ना, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिगार्डिंग विद द चार्जेस। किससे रिगार्डिंग होता है? चार्जेस से। बट देर आर 2 बेसिक नेचर ऑफ चार्जेस। क्या? चार्जेस इन मोशन एंड एट रेस्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द both type of charges when they are in moving state and when they are at rest, ठीक है। और जब आप फर्दर जाओगे अपने मैट्रिक में जाके आप पढ़ोगे 10th की फिजिक्स में डिटेल पढ़ोगे आप लोग कि क्या मुराद है इससे, हमारे पास जो है वो रेस्ट पे क्या फ़र्क होता है और मूवेबल चार्जेस में क्या फ़र्क होता है। तो बेटा मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। ये 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं किसकी? फिजिक्स की, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। ये फर्दर लंबी बात चली जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग जो है इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना ही माइंड में रखो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग 2 तरह की चार्ज स्टेट पढ़ते हैं, रेस्ट में और मोशन में, ठीक है। एंड वी ऑल्सो स्टडीड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बेसिकली ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस को मूविंग स्टेट में जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बेटा ये जो आपके पास करंट है ना, जो करंट फ्लो करता है, बटन ऑन करते हो, करंट की वजह से आपके अप्लायंसेस जो है वो चार्ज होती हैं, जो चलती हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ये भी चार्जेस होते हैं। और कौन सी स्टेट में? मूविंग स्टेट में। कौन सी स्टेट में? मूविंग स्टेट में, ठीक है। तो बेसिकली स्टेशनरी और मूवेबल चार्जेस का रिलेशन भी हम लोग स्टडी करते हैं किसके साथ? मैग्नेटिज्म के साथ, ठीक है। मूविंग ऑन, आप लोग फेमिलियर हो किसके साथ? एटॉमिक फिजिक्स के साथ। जो बेटा हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है, यू गाइज वेरी वेल नो दैट कि हमारे पास हर किस्म के मैटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस करता है? एटम के ऊपर। किसके ऊपर बेस करता है? एटम के ऊपर। या आप कह सकते हो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ऑफ एनीथिंग। कुछ भी आप सराउंडिंग में देख लो, इवन ह्यूमन बॉडी, चेयर, कुछ भी आप मैटर ले लो, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग पार्ट होता है दैट इज एटम, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? वी बेसिकली स्टडी द एटम, इट्स स्ट्रक्चर इन डिटेल। स्ट्रक्चर मीन what is an atom, ठीक है, how it is formed or what is the structure of the atom, like we have a nucleus in the center, the electrons are revolving around the nucleus, that is the very basic, ठीक है। that is in atomic physics we basically study about the atom, okay, clear है। आगे चलते हैं on the 7th branch which is basically the nuclear physics, which is the nuclear physics। अब अगर आप लोगों को एटम का आइडिया है, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स का भी पता होगा, या इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। फिर भी देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। द 7th टाइप इज न्यूक्लियर फिजिक्स। द 7th टाइप इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, एटम के जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की, तो एटम में मैंने आप लोगों को बताया एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही है बेटा। और क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर तो हम लोग ये सारा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? ये सारा स्ट्रक्चर एटम का ओवरऑल, ठीक है। बट इन न्यूक्लियर फिजिक्स वी जस्ट स्पेसिफाई द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस, एंड द पार्टिकल्स which present inside the nucleus, जो कि हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अब तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता नहीं कितने जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो इन्वेंट हो चुके हैं, ठीक है।
फर्दर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन न्यूक्लियर फिजिक्स वी बेसिकली फोकस ऑन द न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस और विच काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है बेटा. अच्छा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी हो गई, एटॉमिक फिजिक्स भी हो गई, न्यूक्लियर फिजिक्स भी हो गई. नाउ द फर्दर मूविंग ऑन, which is basically the plasma physics. The eighth one is plasma physics. अच्छा बेटा, मैटर सारे फैमिलियर है मैटर से. सबसे हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो हमने स्टार्ट ही मैटर से किया. 4th या 5th क्लास के बच्चे को भी पता होता है, बल्कि उससे भी अर्ली क्लासेस में चले जाओ उन्हें भी पता होता है. देयर आर बेसिकली different types of the matter which includes the solid, liquid and gas, but that is not the reality. There is also the fourth state exists, which is basically also known as the plasma physics, which is known as the plasma physics. तो यानी कि अब आप लोगों को आइडिया हो सकता है plasma physics क्या होती है. Plasma physics is that kind of physics in which we study the fourth state of the matter. Fourth state of matter, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. सो वी कैन से दैट प्लाज्मा फिजिक्स इज द फिजिक्स इन विच बेसिकली स्टडी द फोर्थ टाइप ऑफ मैटर विच इज नाउन एज प्लाज्मा. अब क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट इज प्लाज्मा. बेसिकली बेटा प्लाज्मा जो है ना, दैट इज ऑल्सो नाउन एज द आयोनिक स्टेट ऑफ गैस. कौन सी गैस होती है हमारे पास, ये आयोनिक गैस होती है. ठीक है, लाइक उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं. ठीक है बेटा. फर्दर मूव ऑन द very last branch of physics, not according to physics, according to your book, which is basically the geophysics, which is basically the geophysics. अच्छा बेटा, अगर हम लोग जियो फिजिक्स पे सिर्फ आप फिजिक्स को छोड़ दो तो आपको पता क्या होती है. जियो के वर्ड पे आप फोकस करो. जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ, जिसको आप लोग उर्दू में क्या बोल देते हो, जमीन. So basically geophysics is the branch of physics in which we study the internal structure of the earth. क्या स्टडी करते हैं, internal structure of the earth, like which kind of matter is present inside the earth crust, or you can say that how many types of or how many layers are there of the earth crust. ठीक है, इसकी फर्दर बहुत जो है वो डिसिप्लिन और बहुत जो है वो एक्सप्लेनेबल जो है वो क्या है हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग स्टडी करेंगे. बट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जियो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इंटरनल, आप कह सकते हो इंटरनल लाइक स्टेट ऑफ अर्थ. ठीक है बेटा, होप सो जितनी भी हम लोगों ने, सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, समराइज कर लेते हैं लेक्चर को. फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड आवर लेक्चर, फ्रॉम द फिजिक्स. फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिजिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनर्जी होती है, मैटर होती है, उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. फिर हम लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट के साथ उनकी ब्रांचेस की तरफ आगे, जिसमें हम लोगों ने बारी बारी एलैबोरेट किया, किसको, मैकेनिक्स को, हीट को, साउंड को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स. जी बेटा, होप सो आप लोगों को ये जो लेक्चर है समझ आया होगा. ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर भी अगर कोई भी डेफिशिएंसी रही हो तो बेटा आप हमारे चैनल के ऊपर, हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो क्या कर सकते हैं, हम लोगों को कोई भी डेफिशिएंसी या कोई भी कमी जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं हो आई हो या किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको कंपनसेट करने की. ठीक है, सो बेटा थैंक यू वेरी मच.